नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। एसटीटी के मेरिट के अभ्यर्थी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 25 दिन आंदोलन करने के बाद जेल में भी जाना पड़ा और अब जब बाहर आए हैं तो क्या हासिल कर पाए हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। अनिल हमारे साथ हैं, एसटीटी का नेतृत्व करते हैं, हमेशा आंदोलन में शामिल रहते हैं और लगातार 25 दिन गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे रहे सुबह से शाम तक और ये कोशिश करते रहे कि सरकार उनकी मांग को सुन ले और अविलंब नौकरी उन्हें दे दे। अनिल जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, 25 दिन तक संघर्ष, गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे, 1 से 2 दिन या 1.5 दिन जेल में रहे, क्या हासिल कर पाए? हासिल ये कर पाए कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि आपका मांग जायज़ है। जब मैं अपर मुख्य सचिव महोदय को गया मिलने तो वहाँ पे अपने मांग के सारे कागजात को देने की कोशिश की। वो कहे कि मेरे पास सब कागज़ उपलब्ध है और मैं सब जानता हूँ अनिल, चिंता ना करो। तो हमने कहा उन्हें कि महोदय अगर जानते हैं तो हम यही जानवाने के लिए सिर्फ कि ये मामला आपके कंसिड्रेशन में चला जाए। मैं पिछले 25 दिनों से धरना पे बैठा हूँ, जिसमें 4 दिन का भूख हड़ताल भी है और 1 दिन का जेल भी है, हाजत में बंद कर दिया गया था। तो बोला कि अच्छा ठीक है, हम इसको देखेंगे। और हम बोले कि सर मेरिट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखूंगा, मेरिट के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और यही सब बातचीत हुआ और इसके बाद आश्वासन दिया कि आप लोग धरना ख़त्म करिए, घर जाइए और चिंता मत करिए, हम सब चीज़ देखेंगे, इंसाफ की बात होगी, टेंशन न लीजिए और जुलाई के अंत तक आपके बारे में सब बता दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा अनिल जी, ये कैसी नौकरी जिसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, जेल जाना पड़ रहा है, लाठी खाना पड़ रहा है, मतलब इस नौकरी को हासिल करने के लिए हर वो काम करना पड़ रहा है जो अपराधी टाइप के लोगों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लाठी चलाना, लाठी मारना, जेल में भेज देना, हाजत में बंद कर देना। क्या लगता है कि सही हो रहा है? तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ ना कि मैं पिछले 22 दिन तक शशांक भाई जब धरना पे बैठा रहा गर्दनी बाग में तो सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे बातचीत करने नहीं आया, जबकि मेरा धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसा प्रावधान इसलिए बनाया गया है कि अगर सरकार या विभाग में कहीं से कोई गलत निर्णय लिया जाता है और कुछ लोग अगर उस विचार से असहमत होते हैं, निर्णय से असहमत होते हैं, तो वो लोग हथियार न उठा ले, आतंकवाद और उग्रवाद के रास्ते पर न चले जाएं। इसलिए आंदोलन का प्रावधान किया गया है कि नहीं, आपको शांतिपूर्ण तरीके से आइए, धरना का जगह है, वहाँ आंदोलन करिए, सरकार के प्रतिनिधि आपसे जाएंगे, बात करेंगे, अगर आपका मांग जायज़ होगा तो उसको हल किया जाएगा और अगर आपका मांग गलत होगा तो उसको डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं किया गया। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से 22 दिन तक धरना किए और जब हमारी बात नहीं मानी गई तो अंत में हम लोगों ने तय किया कि ठीक है जी, 22 दिन तक हमारे पास अगर सरकार नहीं आई है तो हम ही चलते हैं सरकार के पास। तो हम लोग वहाँ से गर्दनी बाग से उठे और सरकार की ओर निकल चले, सचिवालय विधानसभा की ओर निकल चले। अब जाहिर सी बात है, विधानसभा का सत्र चल रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा में ही थे, तो जाहिर सी बात है कि सरकार विधानसभा में थी, सचिवालय में थी। तो हम लोग सीधे वहाँ से चले। अब उसी दौरान बीच में हम लोगों को पुलिस ने बर्बरता से पकड़ लिया, हाजत में बंद कर दिया। अब सुनिए, वहाँ पे हमें चोर के साथ रहा गया, 4 चोर पकड़ के रखे हुए थे और 4 चोरों के साथ हम 4 मेरिट अभ्यर्थियों को बैठाया गया। जब चोर के साथ शिक्षक बैठे हुए थे। हाँ, जबकि मैं राष्ट्र निर्माण की बात करता हूँ, बिहार निर्माण की बात करता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, बिहार में क्वालिटी एजुकेशन हो, बिहार में मेरिट शिक्षक की नियुक्ति हो, बिहार में नॉट मेरिट और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की नियुक्ति ना हो। अगर नॉट मेरिट और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक अगर बिहार के सरकारी स्कूल में बन जाएंगे तो पूरे बिहार को मानसिक रूप से विकलांग बना देंगे। आपने देखा दीपक कुमार नीमाकोल वाला टीचर, वैसा टीचर जिसको हेड मास्टर व एडमिशन का स्पेलिंग तक नहीं आता, वैसा टीचर क्या समाज का निर्माण कर पाएगा? बताएं ना। वैसा ही नॉट मेरिट और मेंटली डिसेबल्ड टीचर की वजह से आज सरकार को नोटिस निकालना पड़ा है कि अगर कोई भी पत्रकार सरकारी विद्यालय में केवल पाँव रख देना तो उसके ऊपर FIR करके उसको जेल में डाल देना है। बताइए, तो पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, छोड़ देना चाहिए। अगर हमारे जैसे शिक्षक अगर शिक्षक बन के जाएंगे,
हम अगर शिक्षक बनेंगे बिहार के सरकारी विद्यालयों में तो क्या सरकार को ये नोटिस निकालना पड़ेगा? नहीं, हम पत्रकार को बुलाएंगे, चाय नाश्ता करवाएंगे, इंटरव्यू देंगे और बजाते इज्जत से विदा करेंगे, दिखाएंगे कि आप मतलब आपके कार्यकाल में कैसा स्कूल चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार का सीना चौड़ा हो जाएगा गर्व से कि मेरा शिक्षक आज इंटरव्यू दिया है। हम शर्मिंदा नहीं करेंगे। बिहार का इतना सब कुछ आप सरकार के बारे में चाह रहे हैं कि सरकार तो यही तो बात, अच्छा मतलब सरकार की भलाई चाह रहे हैं, तो आपको जेल में क्यों डाला जा रहा है? पिछले 25 दिन से मैं यही बिहार की जनता को बता रहा हूँ, बिहार के लोगों को बता रहा हूँ, सारे सियासतदानों को बता रहा हूँ, अधिकारियों को बता रहा हूँ, पत्रकारों को बता रहा हूँ कि मेरा मांग क्या है। मेरा मांग बिहार निर्माण का है, मेरा मांग राष्ट्र निर्माण का है, मेरा मांग बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने का है। बताएं ना, बिना शिक्षक के राष्ट्र का निर्माण और बिहार का निर्माण कभी हो सकता है क्या? एक डॉक्टर डॉक्टरी का काम करता है, पत्रकार पत्रकारिता करता है, इंजीनियर इंजीनियरिंग का काम करता है, लेकिन एक शिक्षक, हम पत्रकार भी पैदा करते हैं, डॉक्टर भी पैदा करते हैं, इंजीनियर भी पैदा करते हैं, IAS भी पैदा करते हैं, DM CM और PM पैदा करते हैं। और अगर एक शिक्षक ही मानसिक रूप से विकलांग निकल जाए, पूरा सोसाइटी समाज मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा। शशांक भाई, कौन पढ़ता है सरकारी विद्यालय में? गरीब का बेटा पढ़ता है, दलित का बेटा पढ़ता है, पिछड़ा का बेटा पढ़ता है, मुसलमान का बेटा पढ़ता है, या उच्च जाति के गरीब के बेटा पढ़ता है, यही ना पढ़ता है। ये सचिवालय में अधिकारी और सियासतदानों के बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते ना। उनके बच्चे पढ़ते हैं सेंट माइकल और डॉन बॉस्को और जेवियर में पढ़ते हैं ना। इनमें होता है नॉट मेरिट और मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक। कहीं स्कूल में देखा है आपने कि मेरे यहाँ नॉट मेरिट के शिक्षक हैं? नॉट मेरिट का शिक्षक बनाना ही नहीं चाहिए। नॉट मेरिट का शिक्षक दुनिया में कहीं नहीं चलता। ये केवल बिहार ही ऐसा धरती है जहाँ नॉट मेरिट के शिक्षक बनाए जाते हैं। बताए ना, मैं इसी का तो विरोध कर रहा हूँ। If there will be a teacher in the category of the not merit, this will be a conspiracy against the poor people of the society, and that's we are protesting here. हम ये मैसेज दोनों भाषाओं में सबको दे रहे हैं, पूरे बिहार को, हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि हम क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आप बार बार ये जो कह रहे हैं कि मानसिक विकलांग हो चुके हैं, मतलब मानसिक रोगी हैं जो शिक्षक हैं, जो पुराने आप ही लोग खोजते हैं, जो पुराने जिसको हेड मास्टर, अच्छा ये बताएं, जिस टीचर को हेड मास्टर का स्पेलिंग नहीं आता है, जिस टीचर को एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता है, जो डिप्रेशन को डिस्परेशन बोलता हो, उसको मानसिक रूप से विकलांग नहीं तो और क्या कहेंगे? जहाँ से ज्ञान की गंगा बहनी चाहिए वहाँ सूखा मरुस्थल है, तो उसको और क्या कहेंगे? उसको मानसिक विकलांगता ही कहेंगे। शारीरिक विकलांगता नहीं, मानसिक रूप से विकलांग है वो। और वैसे लोगों को बिहार सरकार के कभी शिक्षक बनाना ही नहीं चाहिए। ये बात मैं कह रहा हूँ। एक तो पहले ही आपने इतने सारे वैसे शिक्षकों की भर्ती कर दी जिनको इतने सारे हैं, और फिर अगर नया अबरी बंच चला गया तो बिहार का पूरा चीरेहरण हो जाएगा। कोई इज्जत बचा है? नीमा कोलवाला, दीपक कुमार ने कोई इज्जत छोड़ा बिहार का? सोनू ने क्या मांग किया था? सोनू ने यही मांग किया ना कि मैं सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ना चाहता, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि मेरा सरकारी विद्यालय का शिक्षक जो है उनको कुछ नहीं आता है। यही बोला था ना। अब ऐसा ही हुआ, आपके जैसे पत्रकार जब वहाँ गए तो सारा पोल 1 मिनट में खुल गया। एडमिशन का स्पेलिंग, क्योंकि वो चर्चा किए बातचीत के दौरान एडमिशन वर्ड का, हेड मास्टर का, दोनों के स्पेलिंग मास्टर साहब नहीं बता पाए। वो मास्टर है, उसको 1 मिनट में सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर देखिए एक बात मैं बता दूं, शिक्षा विभाग रोजगार देने का अड्डा नहीं है। शिक्षा विभाग को आप समझते क्या है? रोजगार देने के लिए बना है शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताएं ना, वहाँ चौक और डस्टर से काम होता है, बाइनोमियल थ्योरम बताना होता है। क्या करेगा नॉट मेरिट का टीचर? कुश्ती करेगा क्या वहाँ पे? क्या करेगा भाई? हमको तो ये बात पता नहीं चलता। वहाँ फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, क्या करेगा नॉट मेरिट का टीचर? वहाँ कुश्ती करेगा? वहाँ क्यूबा क्राइसिस के बारे में जानना होगा, वहाँ वर्ल्ड वॉर के बारे में जानना होगा। क्या करेगा नॉट मेरिट का टीचर? हमें तो यही समझ में नहीं आता। क्या करेगा नॉट मेरिट का टीचर? बताएं ना। चौक डस्टर से वहाँ काम होता है स्कूल में, और ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन होने चाहिए, बात करने की गजब की क्षमता होनी चाहिए। टीचर बहुत बड़ा लीडर होता है, अपने क्लास का लीडर। तो टीचर सही रहेगा तो छात्र भी सही रहेंगे, एकदम सही रहेंगे। तो बस इसी पे हमारा संघर्ष है। और आप ऐसा काम कर रहे हैं पूरे बिहार को। मुझे तो शशांक भाई इस बात की चिंता और इस बात का डर हो गया है
कि इतने लार्ज स्केल पर, एक तो कि पहले ही 2-3 लाख आपने निरक्षर हो मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों की नियुक्ति कर डाली, फिर से 50,000 घुसाने की तैयारी में है। तो हमें तो लगता है कि पूरा बिहार न मानसिक रूप से विकलांग हो जाए कि आज से 30-40 साल बाद कौन संभालेगा इस बिहार को? कौन बनेगा पत्रकार, कौन बनेगा डॉक्टर, कौन बनेगा इंजीनियर, कौन बनेगा लीडर और कौन बनेगा सीएम? ये बताइए ना, कौन बनेगा सीएम? पूरा बिहार भिखमंगा बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा, मानसिक रूप से विकलांग बन जाएगा, अराजकता की स्थिति हो जाएगी। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि आगे की रणनीति क्या है? 22 दिन, लगभग 22 से 25 दिन आंदोलन पर आंदोलन में बैठने पर, उसके बाद जेल खटने के बाद, उसके बाद अपर मुख्य सचिव से बात करने के बाद क्या रणनीति बनी है कि आगे क्या करना है? आगे की रणनीति मेरा स्पष्ट है कि हम किसी भी रूप में कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हैं। मेरिट के साथ कोई समझौता नहीं होगा, एसटीईटी अंक के साथ कोई समझौता नहीं होगा, और सिर्फ मेरिट शिक्षकों की नियुक्ति हो। उसके बाद बहुत गहन अध्ययन किया जाए, कमीशन किया जाए, इस पर बैठाया जाए, आयोग का गठन किया जाए कि नॉट मेरिट को लिया जाए कि नहीं लिया जाए। नहीं, मुझे इस बात की चिंता है, मैं बताया ना, मैं दिल से इस बात को बोल रहा हूँ। नॉट मेरिट का अगर टीचर बन गया तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, बिहार बर्बाद हो जाएगा, अराजक हो जाएगा, तो मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा। पहले तो ये मांग थी कि सीट को बढ़ाया जाए, सीट बढ़ा दीजिएगा तो नहीं, अब आपकी मांग है कि नॉट मेरिट की बहाली ही ना हो। बहाली हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा पूरा बिहार। बर्बाद करना चाहते हैं क्या? बर्बाद करना चाहते हैं क्या? चलिए डन बॉस्को के और जेवियर के और पटना सेंट्रल के गेट पे कहिए कि नॉट मेरिट के टीचर रखिएगा। पूछिए तो कि मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक रखिएगा। भागेगा प्रिंसिपल छोड़ करके, आप शुरू कर दीजिएगा बात। तो इसलिए बात बहुत गंभीर है, इस पर सोच। अगर नौकरी देना है ना, आपको जॉब देना है, सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है नौकरी देना। नौकरी देना है तो जाके मनरेगा में दीजिए ना, ग्रामीण विकास विभाग में नौकरी दीजिए, शहरी विकास विभाग में नौकरी दीजिए, नगर निगम में नौकरी दीजिए, सफाई मत बनाइए। और शिक्षक बना दीजिएगा आप। शिक्षक पत्रकार बनाता है, शिक्षक डॉक्टर इंजीनियर पैदा करता है, शिक्षक रहेगा मानसिक रूप से विकलांग और अराजक, बेवकूफ़, जाहिल, चौपट, अनपढ़, तो क्या करेगा वो? क्या समाज का निर्माण करेगा? आप समझ रहे हैं क्या होगा? आप अपने बाल बच्चे अपने को पढ़ाएंगे नॉट मेरिट के टीचर से, मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक से? बताएं ना, पढ़ाएंगे? सबसे पहले माननीय जो विजय कुमार चौधरी हैं, वो अपने बाल बच्चों को, अपने पोता पोती को पढ़ाएंगे मानसिक रूप से विकलांग शिक्षकों से? बताएं ना, क्या बात करते हैं ये। जब आपकी बहाली होगी तब पढ़ाएंगे क्या? तो हम लोग तो पढ़ाने के लिए ना है। ना, आपकी बहाली जब होगी तो शिक्षा मंत्री बच्चे को पढ़ाएंगे? हाँ, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अरे उन्हें बिल्कुल पढ़ाएंगे, सबको पढ़ाएंगे, और हम लोग सब पढ़ाएंगे, और हम पढ़ाने के लिए ही हैं। हमें थोड़ी ना हमें नेता बनना है, नेता नहीं बनना है, शिक्षक बनना है। तो चलिए, राष्ट्र निर्माण की बात है। कई लोग सवाल उठाते हैं। सवाल क्यों उठाते हैं? हमारी मांग को गलत काटिए ना, आइए सामने बैठिए ना, हमारी मांग को गलत काटिए आप कि मैं क्या मांगा, मैंने क्या बोला इतना देर का इंटरव्यू में शशांक भाई, उसमें गलती तो काट के दिखा दो मेरे भाई, गलती तो काट के दिखा दो। मैंने क्या गलत बोला? क्या राष्ट्र निर्माण की बात करना अपराध है? क्या बिहार निर्माण की बात करना अपराध है? बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, यह बात करना अपराध है? बिहार में मेरिट वाला शिक्षक बने, ये बात करना गलत है? बिहार में नॉट मेरिट वाला शिक्षक नहीं बने, क्या यह बात करना गलत है? बिहार में मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक न बने, क्या यह बात करना गलत है? दीपक कुमार जैसा शिक्षक न बने, क्या यह बात करना गलत है? डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, समाप्त हो, क्या यह बात करना गलत है? एकेडमिक बेसिस पे बहाली ना हो, क्या यह बात करना गलत है? क्या गलत है? आप बात तो करिए हमसे। इन सब मांगों को लेकर आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल हो सकता है मेरा तरीका गलत हो सकता है, मांग गलत नहीं है ना। हमारी मांग को आप समझिए ना, मांग को समझिए ना, हमारी मांग को काटिए आप। कौन सा गलत मांग है? बड़े लोग के बच्चे जहाँ पढ़ेंगे वहाँ ज्ञान की गंगा बहेगी, और जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ेंगे वहाँ मानसिक रूप से विकलांग शिक्षक पढ़ाएगा, अनपढ़, जाहिल और बददिमाग शिक्षक पढ़ाएगा, जो जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा। नॉट मेरिट जिसके तकदीर में लिखा हुआ है, जिसको सर्टिफिकेट है, नॉट मेरिट और मेरिट कौन बनाया है? अनिल बनाया है, शशांक जी बनाए हैं, शिक्षा विभाग बनाया है। सर्टिफाइड न है जी कि यू आर इन अ कैटेगरी ऑफ ए नॉट मेरिट, मोहर मारा हुआ है, एंड यू आर ए कैटेगरी ऑफ ए मेरिट, मोहर मारा हुआ है ना। तो हम थोड़ी ना मारे, शिक्षा विभाग ने मोहर मार दिया है तो नॉट मेरिट है। नॉट मेरिट का मतलब कि उसको टीचर ही नहीं बनाना है, टीचर बना दिया तो समझिए कि बिहार का बंटा धार हो गया।
टीचर ही नहीं बनाना है उसको। तो अनिल जी हमारे साथ मौजूद थे और इनकी क्या क्या मांगे हैं आपने सुनी। 25 दिन आंदोलन किए, एक दिन चोरों के साथ, अपराधियों के साथ जेल में बंद रहे। इनका कहना ये है कि मैं शिक्षक हूँ, मैंने कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं किया था जिसकी वजह से मुझे अपराधियों के साथ रखा गया और पूरी रात हम उस हाजत में रहे। अगले दिन निकल कर आए और उसके बाद अब हमसे इनकी वार्तालाप हुई, आपने सुनी क्या कुछ इन्होंने कहा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया।